बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अल्फाज ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर एंड कॉनकेविटी चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो आर और थीटा में है, इसको हम पोलर इक्वेशन बोलते हैं, और ये जो पोलर इक्वेशन है वो आर थीटा में होता है। ऐसे में एनी पॉइंट का मतलब यहाँ पर जो होगा वो आर और थीटा पॉइंट जो होता है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो एनी पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व की फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख देंगे। दी इक्वेशन ऑफ कर्व जो आर और थीटा में कर्व का इक्वेशन दे रखा है, जो कि पोलर इक्वेशन है। आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पोलर फार्म के लिए एक फार्मूला होता है, उसका यूज़ करेंगे और उस फार्मूले में जिसकी वैल्यू में रखने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम वैल्यू पहले से ही फाइंड कर लेते हैं। तो आर का फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट जब करेंगे आर की वैल्यू रखने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा है आर की वैल्यू। ए इंटू में कांस्टेंट ऐसे तो बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा 1 प्लस कॉस थीटा का। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होगा। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस ए साइन थीटा। ये जो वैल्यू मिली है वो डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए इंटू साइन थीटा। अब हम इस वैल्यू का यूज़ करते हुए इसके सेकंड डेरिवेटिव यानी आर के सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये भी निकालेंगे, यानी डी टू आर ओवर डी थीटा फाइंड कर लेंगे, ताकि हम आगे इसका यूज़ कर लें फार्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो ये फाइंड कैसे होगा, जो हम अभी फाइंड कर चुके हैं डी थीटा ओवर डी आर, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और ये वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। माइनस का ए इंटू साइन थीटा है और यहाँ पर माइनस ए कांस्टेंट में है, से डिफ्रेंशिएशन के साइन से बाहर ले लेंगे। तो अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं ये कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट था उसको हमने यहाँ पर बाहर लेने को बोला था, यानी माइनस ए बाहर हो गया। सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना होगा साइन थीटा का, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। इस तरीके से डी टू आर ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली हमने माइनस ए इंटू कॉस थीटा। अब इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले में। हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे रो से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला पोलर फार्म में ये होता है, हमें याद होना चाहिए। आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल अब स्क्वायर होल पावर 3/2, और अपान में है आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी आर ओवर डी थीटा होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर इंटू डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो अब इन सभी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल जाएगी, यानी जो कर्व की इक्वेशन है। तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में हमें फाइंड की थी, मतलब सॉरी गिवन थी, वो लिख देंगे, यानी ए 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन हमें इसका आर का करना है स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर ये है यानी डी आर ओवर डी थीटा, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, पीछे देख लीजिएगा, माइनस का ए इंटू साइन थीटा ये वैल्यू थी। और उसके बाद हमें इसका स्क्वायर करना होगा और ब्रैकेट बंद करने पर पावर इसकी 3/2 कर देंगे। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर भी आर की वैल्यू रख देंगे, जो कि है ए 1 प्लस कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू डी आर ओवर डी थीटा की जो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर माइनस ए इंटू साइन थीटा, जो भी ऊपर रखी थी वही है स्क्वायर, माइनस आर की वैल्यू भी रख देंगे ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 1 में जो गिवन था कर्व का इक्वेशन, उस वहाँ से आर की वैल्यू रख दी। और डी टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, माइनस ए इंटू कॉस थीटा, उसको भी यहाँ पर माइनस ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर रख देंगे, यानी हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब इसका कैलकुलेशन हमें करना बाकी रह गया है। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करके इसकी रो की वैल्यू फाइंड करना है बस। तो इसके लिए पहले इस ब्रैकेट को, जो करली ब्रैकेट है, इसको ओपन करेंगे। तो इससे
ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पैरेंथेसिस यानी इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होल पावर इसकी 3/2 है। ऐसे इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रैकेट यानी 1 प्लस कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिल के ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का सॉरी प्लस का हो जाएगा ये, और ए इंटू ए ये वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगी, तो ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू बाहर ये कॉस थीटा है। हम यहाँ पर हम दोनों में से ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे इस ब्रैकेट से, ए स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे लेकिन इसके साथ में इसकी जो पावर है 3/2 वो भी इसके साथ में आ जाएगी, यानी उसकी पावर हो जाएगी 3/2, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर जब बाहर निकाला तो बचा है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। अब यहाँ पर इन तीनों में से ए स्क्वायर हमें कॉमन नज़र आ रहा है, 3 टर्म है, प्लस का निशान लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर जब हम यहाँ से टोटल से बाहर ले लेंगे तो हमारे पास पहले ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर लेने पर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बाहर लेने पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और ए की पावर बचेगी 3 न्यूमरेटर में, और यहाँ पर होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स 1 इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है लिख दें होल पावर 3/2 अपान में भी ए स्क्वायर, इसका होल अब स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे कॉस का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस का 1 में इंटू होगा तो हमें मिलेगा कॉस थीटा, और कॉस का कॉस में इंटू होगा तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पर अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ए की पावर 3 और है यहाँ पर 2 है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर ए की बचेगी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। न्यूमरेटर में देखें 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमको एक ही ब्रैकेट में लिख दें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की यहाँ पर डायरेक्ट भी आप बंद कर दें, हम कैलकुलेशन को बहुत डिटेल में कर रहे हैं। 2 कॉस थीटा यहाँ पर ये बच रहा है, होल पावर इसकी 3/2 है। न्यूमरेटर में देखेंगे हम कि 1 का स्क्वायर ये 1 लिख दिया, और प्लस ये कॉस स्क्वायर और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर और साइन ये लास्ट में और ये वाला, और इसी साथ में ये 2 साइन स्क्वायर भी इसी के साथ में लिख दें, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का बचा है 2 इंटू 1 2 हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और लास्ट में ये वाला बचा है कॉस थीटा, इसको भी हमने साथ में इसके लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज कर दें और देखेंगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगले पेज पर देख रहे हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे आप देख लीजिएगा। ए और यहाँ पर 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 हो गई है, और प्लस का 2 कॉस थीटा की पावर 3/2 हो गया। अपान में 1 प्लस 2 कॉमन लेने पर हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास बचा हुआ है पहले से ये देखिए 2 टाइम्स ये है और 1 टाइम्स ये, 3 टाइम्स हो जाएंगे कॉस थीटा, तो इसको भी लिख लें 3 टाइम्स कॉस थीटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ए, और ये 1 1 ये 2 हो जाएगा प्लस का 2 कॉस थीटा होल पावर 3/2, और ये वैल्यू 1 प्लस का ये वैल्यू 1 हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस का 3 टाइम्स कॉस थीटा, और ये 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो रो इज इक्वल टू यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ए इंटू 2 कॉमन लेने पर बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा, और होल पावर इसकी है 3/2। ये 2 हो जाएगा 2 इंटू 1 2 2 और 1 3 ये भी हो जाएगा, और 3 कॉस थीटा पहले से यहाँ मौजूद है, इनमें से भी 3 कॉमन ले लेंगे तो रो इज इक्वल टू ए
इंटू इसमें जब इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो इस 2 की पावर भी हम देख रहे हैं कि 3/2 हो जाएगी, और इस ब्रैकेट की पावर यानी 1 प्लस कॉस थीटा की पावर भी हो जाएगी 3/2। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 कॉमन लेने पर 1 प्लस कॉस थीटा बच रहा है, और हम देख रहे हैं बेस ये 1 प्लस कॉस थीटा दोनों में आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 1 पावर है, उधर 3/2 पावर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, इसे लिख देंगे ए इंटू ये 3/2 पावर है मीन्स 2 पावर एंड हाफ पावर को स्क्वायर रूट में लिख दिया। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, यानी 1 पावर 1 प्लस कॉस थीटा और हाफ पावर यानी 1 प्लस का कॉस थीटा, हाफ पावर को हमने रूट में लिख दिया। 3 टाइम्स 1 प्लस का कॉस थीटा, तो ये तो पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ रही है, ये हम 2 को पहले लिख दें, अपान में 3 है, फिर इसके बाद यहाँ पर √2 ये वाला, और ए भी लिख दें, और ये ब्रैकेट बचा है वो उसको लिख दें 1 प्लस का कॉस थीटा। इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसमें और भी थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2√2 अपान 3 ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस की हाफ एंगल में ऐसी वैल्यू रखें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 - 1, ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगी 2√2 अपान 3 इंटू ए, और बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, और इस तरीके से √2 ये है एक, 2√3 अपान 3 ए, और कॉस की चूँकि स्क्वायर है तो रूट से यहाँ पर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा/2, सिर्फ रूट में 2 बचेंगे, और ये √2 पहले से है, और ये √2 इंटू √2 हम लोग जानते हैं 2 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 और ए अपान में 3 कॉस थीटा/2, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 अपान 3 ए इंटू कॉस थीटा/2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.